ईरान जैसा खुला देश एशिया में मिलना मुश्किल था। उसके बाद वहां इस्लामिक क्रांति हो गई। उन्नीस 1970 तक ये देश कैसे हुआ करते थे इसको देखिएगा, और इसके बाद ये देश धार्मिक हो गए। बगल में बांग्लादेश में हो ही रहा है। काबुल की यूनिवर्सिटी में महिलाएं प्रोफेसर हुआ करती थीं, और हम 200 साल पहले की बात नहीं कर रहे, हम अभी कुछ दशक पहले की बात कर रहे हैं। जहां आज लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, वहां महिलाएं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हुआ करती थीं। उसके बाद अफगानिस्तान इस्लामिक हो गया। काबुल को और कराची को, दोनों को पेरिस ऑफ द ईस्ट और वेनिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता था। उसके बाद पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक आ गए। तो धर्म दुधारी तलवार है, अगर सही से समझा गया तो ऊंचाइयों पे ले जाएगा, और नहीं समझा गया तो ऐसा गिराएगा कि उठना असंभव हो जाएगा। इस्लाम अगर इतना ही कट्टर रह गया तो उसकी प्रतिक्रिया में दुनिया भर के बाकी लोग कट्टर हुए जा रहे हैं। दुनिया भर में जो ये राइट विंगिज्म इतना प्रबल हो रहा है, इसका बड़ा कारण जो है वो एंटी इस्लामिज्म है। क्योंकि रिफ्यूजीज दुनिया भर के सब देशों में पहुंचे हुए हैं, यूरोप में भरे हुए हैं, अमेरिका में भी पहुंचे हुए हैं। ये रिफ्यूजीज वहां पहुंचते हैं और अपनी कट्टरता दिखाते हैं, तो आम जनता कहती है कि हम ही क्यों लिबरल बने रहें। एक हार्डनिंग ऑफ एटीट्यूड हो जाता है। इसी तरीके से पिछले 200 साल में जो सुधार कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला रही है, वो सब लोग एज इंडिविजुअल्स, व्यक्ति के तौर पर निकले थे सुधारने के लिए, क्योंकि तो उनके अपने हृदय, अपने ज़मीर की बात थी। खुद ही करना पड़ता। हाँ, प्रेरणा आप ले लो किसी से, वो अलग बात है। तो ये काम तो मुसलमानों को खुद ही करना पड़ेगा। अपने घर में सफाई सबको खुद ही करनी पड़ती है। कोई दूसरा आकर के समझा सकता है, बता सकता है, उदाहरण दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है, उत्साह बढ़ा सकता है, हौसला भी दे सकता है। लेकिन अस्तित्व में ऐसा चलता नहीं है कि रहना आपको है और कोई और आकर के झाड़ू मारे। तो वो हौसला तो मुस्लिमों को स्वयं ही दिखाना पड़ेगा।